उत्तर भारत के पहाड़ी किनारे बसे गांव बैराकपुर में सर्दियां हमेशा कुछ ज्यादा ही बेरहम होती थी। जैसे ही नवंबर खत्म होता, पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा गांव की गलियों में सीटी बजाने लगती। कच्चे घरों की दीवारें ठंड से कांप उठती, लोगों के सांसों से भाप निकलने लगती। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था हरिदास, उसकी पत्नी कमला और दो बच्चे मोहन और गुड़िया। हरिदास मजदूर था, गर्मी में काम मिल जाता, बरसात में किसी तरह गुजारा हो जाता, लेकिन सर्दी हरिदास के लिए हर साल एक नई जंग लेकर आती थी। दिसंबर की पहली सुबह थी। कमला ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थी, हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, आज बहुत ठंड है। कमला ने अपनी फटी शॉल उसे ओढ़ा दी। बस थोड़ा सब्र कर बिटिया। मोहन चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, नाक बह रही थी। हरिदास बाहर निकलकर आसमान देखने लगा। धुंध इतनी घनी थी कि सामने का पेड़ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। आज काम मिलना बहुत मुश्किल है। ठंड सिर्फ शरीर को नहीं जमाती, वह भूख को भी अपने साथ ले आती है। काम न मिलने की वजह से घर में अनाज कम पड़ने लगा। कमला रोटियां गिन गिन कर बनाने लगी। एक रात मोहन ने पूछा, बाबा, आप नहीं खाओगे? मैंने बाहर खा लिया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने कुछ भी नहीं खाया था। ठंड में खाली पेट सोना यही वही जानते हैं जिन्होंने यह दर्द जिया है। जनवरी आई और साथ लाई बर्फ। पूरे गांव पर सफेद चादर बिछ गई। बच्चों के लिए यह खेल था, लेकिन गरीबों के लिए यह मुसीबत। रात को ठंड इतनी बढ़ जाती कि सांस लेना भारी लगता। घर में आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। कमला ने पुराने कपड़े जलाए। धुआं आंखों में भर गया। गुड़िया खांसने लगी। हरिदास का दिल बैठ गया। अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो? मोहन को तेज बुखार हो गया। गांव का वैद्य बोला, ठंड लग गई है, दवा चाहिए। लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं थे। हरिदास पूरी रात मोहन के सिर पर हाथ रखकर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। हे भगवान, अगर किसी को लेना है तो मुझे ले लो, मेरे बच्चों को बचा लो। ठंड की उस रात भगवान बहुत दूर लग रहे थे। गांव का साहूकार चंदनलाल अमीर था, लेकिन उसका दिल ठंड से भी ज्यादा ठंडा। लोग उससे मदद मांगते, वह ब्याज गिनता। हरिदास भी एक दिन उसके पास गया। कुछ मदद मिलेगी तो आपका भला होगा। जमीन गिरवी रख दो। हरिदास बिना कुछ कहे चुपचाप लौट आया। गरीबी ने उसे झुका दिया था, लेकिन आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। अगली सुबह गांव के स्कूल के मास्टर जी रामशंकर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिदास के घर से आती खांसी की आवाज सुनी। अंदर जाकर देखा तो हालत समझ गए। बिना कुछ कहे घर लौट आए और एक कंबल, दवा और थोड़ा सा अनाज ले आए। कमला की आंखें भर आई। मास्टर जी, हम यह कर्ज कैसे चुकाएंगे? उस दिन हरिदास ने पहली बार महसूस किया, ठंड के बीच भी कहीं ना कहीं गर्मी जिंदा है। एक रात गांव में अलाव जलाया गया। सब लोग पास पास बैठकर ठंड से लड़ रहे थे। हरिदास ने देखा, गरीब अमीर सब एक ही आग से हाथ सेक रहे थे। उसने सोचा, ठंड सबको बराबर कर देती है।
मोहन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। सर्दियां धीरे धीरे जाने लगी, धूप निकलने लगी। हरिदास को फिर काम मिलने लगा। एक दिन उसने बच्चों से कहा, ठंड ने हमें थोड़ा नहीं, बस उसने हमें सिखाया कि इंसान की असली गर्मी उसका दिल होता है। गांव बैराकपुर ने उस साल जाना, ठंड शरीर को जमा सकती है, लेकिन इंसानियत की आग कभी नहीं बुझती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।